पता है एनटीए लिटरली ना नीट के बच्चों के साथ है ना स्कैम कर रहा है, क्योंकि पेपर के जस्ट 2-4 दिन पहले ट्वीट डालता है कि हमारी 10th लेवल की सिक्योरिटी है, पेपर लीक नहीं होगा। और जस्ट पेपर के 3-4 दिन बाद ही पता चलता है कि ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है। भाई नीट 2026 के बाद पूरे इंडिया में बस एक ही बात चल रही है, क्या नीट का पेपर लीक हुआ है। और अब सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि राजस्थान की एसओजी टीम तक को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। हाँ, देखो इंटरनेट पर बहुत लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि पेपर लीक कंफर्म हुआ है, लेकिन एक्चुअल न्यूज़पेपर क्या बोल रहे हैं चलो जानते हैं। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग राजस्थान इन्वेस्टिगेशन में एक गेस पेपर मिला है, जिसमें रिपोर्टेडली 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअल नीट पेपर के साथ मैच हुए हैं। और ये पेपर्स एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट 2 तारीख को सर्कुलेट हुए थे। और इसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में पैनिक स्टार्ट हो। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये है कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके हाथ में एक हैंड रिटन क्वेश्चन सेट मिला है, जिसके अकॉर्डिंग 600 मार्क्स से भी ज़्यादा जो नीट के पेपर होता है उसके साथ सिमिलर क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और एसओजी टीम जो राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ये पता कर रही है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में पेपर लीक हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है, एनटीए ने ऑफिशियली बोला है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के अंडर कंडक्ट हुआ था। और एनटीए ने यह भी बोला है कि सस्पिशियस इनपुट्स सेंट्रल एजेंसीज को भेजे गए, मतलब अथॉरिटीज अभी इसके ऊपर वेरीफाई करेगी कि एक्चुअल में नीट पेपर लीक हुआ है और क्या मास लेवल पर लीक हुआ है। और चलो एनटीए बाद में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कंफर्म कर भी देगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, कितने लेवल पर हुआ है, मास लेवल पर हुआ है या बस पर्टिकुलर सेंटर्स पर लीक हुआ है। पर मुझे एक जेन्युइनली बताना, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रेशर है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स पर है। जो स्टूडेंट साल भर स्ट्रगल करते हैं, साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनका नीट 2026 के लिए ड्रॉप लिया था, उनके माइंड में बस अभी एक ही बात चल रही है कि अगर ये एनटीए ने डिक्लेयर किया कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ था और उसके वजह से हम 2026 की नीट रीनीट कंडक्ट कराने वाले हैं। देखो जिनका नीट 2026 का पेपर अच्छा नहीं गया उनके लिए तो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर रीनीट हुई तो। पर उनका क्या, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अभी वो कॉलेज के सपने देखने लग गए, अभी रीनीट हुआ और अगर रीनीट में ठीक है वो रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ाई करेंगे, जो मिस्टेक्स नीट के एग्जाम में हुई थी वो नहीं होगी। पर अगर रीनीट हुई और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अभी रियलिटी सिंपल है, सीरियस एलिगेशंस है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ऑफिशियली एनटीए ने कंफर्म नहीं किया है कि रीनीट होने वाली है या नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और एक्चुअल ट्रूथ सामने आ जाएगा, एनटीए आपको ऑफिशियल ट्वीट कर देगा या मैसेज कर देगा कि रीनीट होने वाली है या नहीं है। तब तक के लिए आप ज़्यादा पैनिक मत करो कि रीनीट होने वाली है या नहीं है। बस अभी 2-3 दिन तक वेट करो कि एनटीए का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है।